नेवर से यू हैव एंग्जाइटी। कभी भी अपने मुंह से ना कहे जी मुझे टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है। लेबल लग जाएगा, आपका अपना दिमाग उल्टी उल्टी चीजें सोचेगा, जुगाली करेगा और ये चीज हो जाएगी। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज यू आर अनसर्टन। आपको पता नहीं है, आप गैर यकीनी का और बेयकीनी का शिकार हैं, कंफ्यूज हैं। और अनसर्टनिटी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है यू डाउट योर ओन कैपेसिटी टू डील विद द थिंग, कि आपको शक है अपने ऊपर, इल्म नहीं है उस चीज के बारे में, और को लग रहा है कि मैं इसको सही तरह डील नहीं कर सकूंगा, इस मसले को सुलझा नहीं सकूंगा। बस ये चीज आपको परेशान कर रही है और आपको ये बता रही कि शायद मुझे एंग्जाइटी हो गई। एंड दिस इज ए सेपरेशन एंग्जाइटी। डॉक्टर रसल कैनेडी ने यह बताया था कि जिस वक्त एक इंसान को एंग्जाइटी आती है, वो एक उबाल आता है, वो फौरन अपने नेक अप में चला जाता है, यहां चला जाता है, फौरन इस जगह पर एंग्जाइटी को ले जाएगा, 6, 7, 8, 10 सोचे और आ जाएंगी, हमला होगा, और वो जो अलार्म था एंग्जाइटी का आया था, वो अलार्म अब चीख चीख के बोलना शुरू हो गया। तो सेपरेशन किसमें आपने करनी है? 3 चीजों में, योर सेल्फ, योर सोर्स एंड योर पावर। अब आपकी पावर और आपका सोर्स जो है ड्रॉप इनटू योर बॉडी। नेक अप पे नहीं जाना, इस गर्दन से ऊपर ना जाएं, बल्कि गर्दन से नीचे अपनी बॉडी में गिर जाएं। यहां पर एक ऑन ऑफ का स्विच है जिसको वेगस नर्व कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है। 12 क्रेनियन नर्व जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो कि ब्रेन से निकलती हैं और बॉडी में जाती हैं। तो वेगस नर्व ये वो सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे है जो पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को मिलाती है और ब्रेन को सरगोशियां भी करती है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपके 2 ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम में से एक है, जो एक्टिव होता है जिस वक्त आपकी बॉडी काम होती है। 75% जितने फंक्शंस है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो वेगस नर्व के जरिए हो रहे हैं। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, फीड एंड ब्रीड है। यानी आपके डाइजेशन को बेहतर जब होती है, जब आप कूल डाउन होते हैं, आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, आपको रेस्ट आ रहा होता है। ये वो वक्त है जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और आपने किसी तरीके से अपना पीएनएस, अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट करना है ताकि आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाए और ये एंग्जाइटी दूर हो जाए। सबसे पहले तो वुजू है, एंड नंबर 2 तरन्नुम के साथ तिलावत है। कोई नात पढ़े, कोई जिक्र कर रहे हैं। ये जो हमिंग की साउंड बीच में पैदा होती है ना, ये वोकल कॉर्ड्स जिन्हें वाइब्रेशन होती है ट्यूनिंग फॉक्स की तरह, और ये बड़ा बेहतरीन इंपैक्ट डालती है। नाइट्रिक ऑक्साइड इससे रिलीज होता है और बॉडी बहुत ज्यादा सुकून में आ जाती है। और जो स्ट्रेस है ना, ये बॉडी में स्टोर हो जाता है, शोल्डर्स में, चेस्ट में और जॉज में। आप नोट करके देखें, जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, आप ऐसे करके बैठे होंगे, या चेस्ट सख्त हो जाएगी या जॉज भी आपने क्लेंच किए होंगे, तो थोड़ी देर के लिए मुंह को खोल दिया जाए तो ये जॉज रिलीज होते हैं और अपने आप को नीचे किया जाए और फिर डीप ब्रीदिंग की जाए, यानी नाक से सांस लेके पर्स्ड लिप्स, इस तरह जैसे सीटी मारने लगे, इस तरह करके हवा बाहर निकालें। 4 सेकंड अंदर लेके जाएं नाक से, 5 सेकंड रोकें और फिर 8 सेकंड पर्स लिप्स के साथ बाहर निकालेंगे। इसका बहुत फर्क पड़ता है। लिव इन प्रेजेंट, फौरन अपने आप को मौजूदा हाल में लेकर आए, आंखों से देखें क्या है, जबान से चखें, कानों से सुने। और जेल पैड होता है, ठंड होता है। जो वेगस नर्व मैंने आपको बताई ना, इसके गुच्छे एक तो इधर होते हैं और एक गर्दन में होते हैं और एक आर्मपिट्स में होते हैं। यहां पर वो जेल पैड रखे, ठंडा, आपको फौरन फर्क महसूस होगा। और अगर आप कोई खाने पीने की चीज समझते हैं तो याद रखिए, बेस्ट एनर्जी ड्रिंक वो 3 लीटर पानी है, बेस्ट फोकस ड्रग वो 8 घंटे की नींद है, और बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट वो 1 घंटे की वॉक है। स्ट्रेस काम से नहीं आता, स्ट्रेस इस बात से आता है कि आपको पता है मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप वो काम कर नहीं पा रहे होते हैं। ये चीज स्ट्रेस कॉज करती है। और ये साइकोलॉजी का रूल याद रखें, जो लोग कहते हैं जी मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, मोटिवेशन होगी तो काम शुरू करूंगा, नो। याद रखिए, मोटिवेशन फॉलोज एक्शन। पहले आप एक्शन करेंगे, चाहे वो छोटा होगा, फिर उस एक्शन से मोटिवेशन मिलेगी, डोपामिन रिलीज होगी, फिर आप आगे जाएंगे। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, ये मोटिवेशन से बड़ी चीज है। मोटिवेशन आती जाती है, डिसिप्लिन छाया जाता है। और स्मॉल विल क्रिएट बिग विन। पहले छोटी जीत होगी, फिर बड़ी जीत की तरफ आप बढ़ेंगे। और फिर ये देखना है आपने कि परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। परफेक्शन हर दफा अगर आप करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। तो जनाब, ये मोटिवेशन इज नॉट ए मैजिक, इट्स ए मोमेंटम। और बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि मेरे पास जब भी कोई बंदा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी के साथ आता है, मैं उससे सबसे पहली बात ये पूछता हूँ, क्या कुरान मजीद पढ़ते हो? क्योंकि जो कुरान मजीद रेगुलर पढ़ता है,
नेवर एवर एवर कि वो कुरान मजीद पढ़ता हो, उस पर अमल करता हो, उसके माना को मतालिब को समझ के उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करता हो। ये हो ही नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी के अंदर नुमाया तौर पे कोई बड़ी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारी आ जाए। ये जो एक कैफियत हो जाती है ना, इम्तिहान से पहले, नतीजे से पहले, किसी बड़ी बिजनेस डील से पहले, बाज़ लोगों को सफ़र से पहले, कि अजीब सी कैफियत होती है, नींद उड़ जाती है, इज़्तिराबी कैफियत हो जाती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। ये कैफियत अगर तो बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो अब ये एंग्जाइटी है, और अगर ये मॉडरेट लेवल पर हो, मुनासिब हो, हल्की हो, फिर तो ये मोटिवेशन होती है, इसका होना ज़रूरी है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी में फ़र्क क्या है कि स्ट्रेस मौजूदा वाक़े के लिए होता है कि वो वाक़या अभी होने वाला है और थोड़ी देर के लिए होता है। एंग्जाइटी वो मुस्तकबिल का खौफ है जो कि इंसान पर तारी हो जाती है। जैसे स्ट्रेस ये है कि जनाब पेपर होने वाले, मैं इसकी तैयारी कर लूँ, ये स्ट्रेस ठीक है। एंग्जाइटी क्या है? अल्लाह पेपर होने वाले हैं, महीना पहले सर बैठ के पकड़ के जनाब अब मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा, ये चीज़ फिर एंग्जाइटी पैदा करती है। अब एक आदमी स्ट्रेस को बड़ी बड़ी देर तक संभाल के रख रहा है, वो वेंट ऑफ ही नहीं हो रहा और वो बड़ी बड़ी देर तक बातों को सोचता है, अंदर रखता है, तो अब ये मिसकैलिब्रेटेड अलार्म सिस्टम बन गया। उसके वजूद को आदी वो हो गया, उसका वजूद स्ट्रेस का, और स्ट्रेस को संभाल संभाल कर अब वो छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होगा। छोटी सी बात होगी, अचानक उसको गुस्सा चढ़ जाएगा, अचानक वो तवज्जो रखेगा, फलां तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा। इस तरह की बातों से वो परेशान ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा और अपने पूरे माहौल को भी परेशान करेगा। स्मॉल ट्रिगर्स, छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा रिस्पॉन्स लाएंगी। और ये सिर्फ इमेजिन्ड नहीं होता कि सिर्फ ख्यालात हो, ये हकीकत में हो रहा होता है, जिसके लिए बाकायदा साइकोलॉजिस्ट फिर थेरेपी करते हैं। एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, सिर्फ पूरे सिस्टम के अंदर होती है। उस बंदे का अंदाजे जिंदगी ऐसा था, बचपन में कोई ऐसी बात हो गई, कोई उसके साथ वाकया हो गया और वो ऐसा घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, कोई हादसा, कोई फेलियर ऐसा हो गया कि उसकी अप्रोच एक्शन ओरिएंटेड रही नहीं। वो बंदा बस सोचता ही जा रहा है बचपन से, और अब सोच सोच के उसने ऐसा पका लिया अपने आप को कि वो बिल्कुल फारग हो गया। एड्रेनालिन बढ़ता है, ये एक हार्मोन है। कॉर्टिसोल जिस्म में बढ़ता है, समझ ले जहर है, मुसलसल जिस्म में रहेगा, हरकत घबराहट रहेगी, बंदा अलर्ट रहेगा, कुछ कर लूं, मुनासिब मिकदार में रिलीज होना बेहतर है, लेकिन मुस्तकिल जिस्म में ये जहर रहेगा तो इंसान की जल्दी मौत के पीछे एक रीजन ये भी है कि उसका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है। ये गंदा हार्मोन उसके जिस्म में बहुत ज्यादा मिकदार में हर वक्त रहता है, कोई स्ट्रेस में। अगर छोटी छोटी बातों पे आपका मूड खराब हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम दुनिया नहीं, प्रॉब्लम आपका मूड है। इमोशनली सिक्योर आदमी छोटी छोटी बातों पर मूड खराब नहीं करता। कॉफी गलत आ गई, चिढ़ के बैठ गया, फ्लाइट डिले हो गई, न्यूज़पेपर लेट आया, चिढ़ के बैठ गया, वेट करना पड़ रहा है, नो ड्रामा, नथिंग, ऐसे नहीं होता। सर्वाइवल मोड में अगर आप रहेंगे तो टॉलरेंस लेवल नीचे हो जाएगा। छोटी छोटी बातें डिसरिस्पेक्ट लगेंगी, फलां ने मुझे ऐसे क्यों पुकार दिया, लाइन में खड़ा होना बुरा लगेगा, ऑर्डर लेट हो गया तो बुरा लगेगा। तो एक्चुअली सिचुएशन स्मॉल है लेकिन रिएक्शन बड़ा है। तो याद रखिए, इमोशंस भी करेंसी की तरह होते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा इनको लगाएंगे तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। जिस तरह बंदा पैसा ज़्यादा लगा दे तो बैंकरप्ट हो जाता है। तो इमोशनली वेल्दी लोग वो होते हैं जो हर जंग नहीं लड़ते। दे चूज वे टू स्पेंड देयर एनर्जी, वो चूज करते हैं कि उन्होंने अपनी एनर्जी किस जगह पे लगाना है। तो जनाब सिंपल रूल है कि कंट्रोल में है तो फिक्स करो, कंट्रोल में नहीं है तो एक्सेप्ट करो। अब आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक केक है, इसको खाने के बजाय आप पर्स में डाल लेते हैं, खाते नहीं है, पर्स में आपने डाल लिया, $3000 का वो पर्स है और उसके अंदर आपने केक डाल लिया। आपने अपनी तरफ से वो केक छुपा दिया, जबकि वो केक छुपा नहीं है, वो पर्स में जाके खराब हो रहा है, कंटामिनेट हो रहा है, उस पर जरासीम पड़ रहे हैं और वो खराब तरीन होता चला जा रहा है, वो डिसअपियर भी नहीं हुआ। 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 10 साल के बाद क्या हुआ कि वो केक अब एक जिंदा चीज बन चुकी है, उसमें कीड़े लग गए, फंगस लग गई है और वो आपको फर्क कर देगा अगर आप खाएंगे। यही हाल नेगेटिव थॉट्स का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का होता है कि जिस वक्त आप नेगेटिव थॉट्स को वेंट आउट नहीं करते, प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करते, वो थॉट्स आपके दिमाग में अटैक करती हैं, अंदर चली जाती हैं और आपके पूरे दिमाग को गंदा करके उसे किसी काबिल नहीं छोड़ती। यानी फायर अलार्म जो है, उसकी जो साउंड है वो अच्छी तो नहीं लगती ना आपको। पेन भी दर हकीकत एक फायर अलार्म होता है कि आपको बताया जा रहा होता है कि अंदर कोई चीज़ है जिसको फिक्स करना ज़रूरी है, अगर तुम इसको जल्दी फिक्स नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जनाब ऐसा नहीं होता कि आपने स्ट्रेस को संभाल के रखा हुआ है तो वो स्ट्रेस जो है वो अंदर ही अब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं,
वो ज़ाहिर होता है, वो आपकी गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है, आपकी बातों से ज़ाहिर होता है, आपके रिलेशंस में ज़ाहिर होता है, हर जगह वो ज़ाहिर होकर आपको गंदा कर रहा होता है। तो अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए। हमारी एक वीडियो है कुरान मजीद में स्ट्रेस का इलाज, उन तमाम वज़ाइफ को पढ़ने की कोशिश कीजिए, अच्छे अंदाज से अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। अल्लाह ताला हमें तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए।